Today in this video we will discuss about the module social engineering. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है एंड कौन से फेजेस हैं सोशल इंजीनियरिंग के एंड कितनी तरह से हम लोग सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म कर सकते हैं. तो सोशल इंजीनियरिंग क्या है? दैट इज द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. लाइक किसी को एक ट्रस्ट दिला के या कैसे भी करके हम उससे इंफॉर्मेशन लेना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेना. स्टिल इट्स अ वेरी ओल्ड मेथड बट स्टिल वी यूज इट. तो इसमें कॉमन टारगेट कौन से होते हैं? हमारे हेल्प डेस्क हो गया, या हमारे टेक्निकल सपोर्ट हो गए, या हमारे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, या हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. सो ये सब हमारे टारगेट होते हैं. एक्चुअल में पब्लिक आर नॉट अवेयर कि उनका इन्फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उसमें से लैक ऑफ नॉलेज रहता है अबाउट देयर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. तो वो इजीली अपना इन्फॉर्मेशन बाय ट्रस्ट, बाय यूजिंग अ हेल्पफुल नेचर, वो इजीली किसी को भी अपना इन्फॉर्मेशन रिवील कर देते हैं. बट उसका इफेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, लाइक लॉस ऑफ देयर इंफॉर्मेशन, देयर गुडविल, जो कि हमें एक अटैक करने के लिए या यूजर नेम और पासवर्ड्स लेने के लिए हमें हेल्पफुल होता है. तो सोशल इंजीनियरिंग के फेजेस कौन से हैं? वेरी फर्स्ट, टू रिसर्च ऑन टारगेट कंपनी. देन सेकंड फेज इज टू select the victim. Then third phase is to develop the relationship, and the fourth phase is to exploit the relationship. Okay, the first phase, research on target company. हम कैसे एक कंपनी के ऊपर रिसर्च करेंगे? तो सिंपली हम डम्पस्टर डाइविंग करके या फिर वेबसाइट पे जाके या कैसे भी सोशल मीडिया के थ्रू हम रिसर्च कर सकते हैं टारगेट कंपनी में. एंड देन वी विल मूव टू द सेकेंड फेज, दैट इज अ सिलेक्ट विक्टिम. हम क्या करेंगे? जब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया. सो अगर हम हैकिंग में देखें तो उसमें भी 5 फेजेस होते हैं. उसमें भी वेरी फर्स्ट हमें इंफॉर्मेशन ही गैदर करना पड़ता है. सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन गैदर हो गया हमारा, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है कि विक्टिम कौन. तो हम ये देखेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो पूरा फ्रस्ट्रेटेड. तो वहां पे हम एक फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय को फाइंड आउट करेंगे. देन थर्ड फेज पे मूव करेंगे, हम उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे. कैसे भी आप सोशल मीडिया के थ्रू या बाय मीटिंग या कैसे भी आप उससे डेवलप कर सकते हैं एक रिलेशनशिप. तो देन उससे हम इंफॉर्मेशन फोर्थ फेज में जाएंगे, जहां पे हम डेवलप करने के बाद एक रिलेशनशिप उससे इंफॉर्मेशन रिवील करेंगे. लाइक उससे उसके कंपनी के इंफॉर्मेशन, लाइक पासवर्ड्स, यूजर नेम, कौन सा उसका चीज है उसकी कंपनीज में. तो ये फोर्थ फेजेस को यूज करके, स्टेप्स को यूज करके हम सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म कर सकते हैं. और टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग की टाइप की बात करें तो ये बहुत तरह से हम सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं. तो बहुत तरह से नहीं, बेसिकली 3 तरह से ही कर सकते हैं. ह्यूमन बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड. नेक्स्ट इज वेरी फर्स्ट, दैट इज द ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग. See, there are type of social engineering. First is the impersonation, eavesdropping and shoulder surfing, dumpster diving, piggybacking and tailgating, reverse social engineering. Let's talk about the impersonation. So impersonation क्या होता है exactly? Here किसी को भरोसा दिलाना कि I am the authorized person. Like आपसे जो लो प्रोफाइल के लोग हैं, एक authorized person है. For example, कोई कंपनी की हेल्प डेस्क है, तो उसका काम क्या है? To provide the help. Okay, to give the services to the employees or to the client. So like कोई भी जो पर्सन जो अटैक कर रहेगा वो क्या करेगा? वो कॉल करेगा हेल्प डेस्क को एंड ही विल से आई एम द CEO ऑफ योर कंपनी, सो आई फॉरगॉट माय ID और पासवर्ड, सो प्लीज रीसेट इट. तो हेल्प डेस्क को क्या लगेगा कि CEO ने मुझे कॉल किया. ओके, सो वो क्या करेगी? फट से उसका पासवर्ड और ID रीसेट करके, ID का जो भी पासवर्ड रहेगा वो उसको रीसेट करके सेंड करेगी. सो उसने अपना पूरा कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन था जो ऑर्गेनाइजेशन का, उसने उसको पूरा एक्सेस दे दिया. सो यहाँ पे क्या आ गया इम्पर्सोनेशंस में कि वहां पे उसने उसको ट्रस्ट दिलाया कि ही इज द ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ XYZ. ये हो गया एक टेक्निक. देन है eavesdropping and shoulder surfing. Eavesdropping is like to listen the someone's private communication. Like अगर आप किसी से बात कर रहे हैं एंड थर्ड पर्सन सुन रहा है, इवन यू कैन से कि आप फोन कॉल पे जो कॉल्स इंटरसेप्ट होती हैं, लाइक यू कैन से स्निफिंग, आपका कॉल स्निफ हो सकता है, आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन स्निफ होता है, देन योर जीमेल कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे इंटरसेप्ट करता है, जो 2 जन कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड थर्ड पर्सन उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, दैट इज अ eavesdropping. ओके, एंड द नेक्स्ट इज द शोल्डर सर्फिंग. सो शोल्डर सर्फिंग इज लाइक मैं अपने कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप कर रही हूँ एंड पीछे से कोई भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं क्या टाइप कर रही हूँ, जहाँ वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो देख नहीं रहा, बट वो मेरा पासवर्ड को ध्यान से देख रहा है कि मैं क्या टाइप कर रही हूँ, जो कितने लेटर्स मैंने टाइप किया. देन ही विल परफॉर्म सम पासवर्ड क्रैकिंग स्ट्रेटेजी. ओके, सो शोल्डर सर्फिंग लाइक मेरे पीछे से या मेरी चैट को भी कोई पढ़ रहा है, दैट इज शोल्डर सर्फिंग. तो इससे बचने के लिए मेक श्योर करें कि आप पीछे, आप जब भी कुछ काम करें आपके पीछे ही वॉल रहना चाहिए. ओके, एंड आप अपना ब्राइटनेस
लिटलनेस उनका थोड़ा कम रखे, सो दैट किसी थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन को वो आप जो टाइप कर रहे हैं या जो भी आप अपने पीसी भी कर रहे हैं वो उसको एबल ना हो टू रीड। तो नेक्स्ट इज द डम्पस्टर डाइविंग। डम्पस्टर डाइविंग इज लाइक टू फाइंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रैश, लाइक जहाँ पे कंपनी का ट्रैश जाता है जिसमें उनके एम्प्लॉयज़ का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जिनमें उनके बिल्स का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जो उसके प्रिंटर का जहाँ पे ट्रैश जाता है, ट्रैश में से इंफॉर्मेशन लेना या वहाँ से क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट करना, दैट इज द डम्पस्टर। तो नेक्स्ट इज द पिगी बैकिंग एंड टेल गेटिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक यहाँ पे क्या होता है, टेल गेटिंग को हम पिगी बैकिंग भी बोलते हैं। टेक द हेल्प ऑफ द ऑथोराइज पर्सन, एंड जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे हम ऑथोराइज पर्सन की हेल्प से हम एंट्री लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी का आईडी पहन के हम लोग एक ऑथोराइज पर्सन को एक्सेस है बायोमेट्रिक का, सो जैसे वो बायोमेट्रिक करेगा वी विल प्रिटेंड लाइक उसको पता भी नहीं रहेगा कि मेरे पीछे कोई है, एंड उसके साथ ही हम जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे ऑथोराइज पर्सन को एक्सेस है, सो वो वहाँ पे एंट्री ले रहा है। तो नेक्स्ट इज अ रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग। रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, लाइक यहाँ पे हम एक पर्सन, इसमें हमारा एक पर्सन टू पर्सन टारगेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम उसको ये बताएंगे कि उसको या तो इशू है, उसके सिस्टम में कुछ इशू है, या उसके फ्यूचर में उसको इशू होने वाला है, एंड हम उसको ये ट्रस्ट दिलाएंगे कि ये जो इशू है वो सॉल्व कर सकता है, या मेरे में इतना कैपेबिलिटी है कि मैं उस इशू को सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम उसके सिस्टम में या उसके कुछ रिसोर्स को हार्म करेंगे। जैसे ही हम उसको रिसोर्स को हार्म करेंगे हम उसको ये बताएंगे कि मैं ये काम कर सकती हूँ, एंड जैसे ही वो मुझसे काम कर, वो अपना मुझे क्रेडेंशियल्स देगा। तो यहाँ पे हम पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज अ रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग। दीज आर द टेक्निक दैट वी विल यूज इन द ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग, दैट कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। So in computer based social engineering we will use two things like phishing and spear phishing. So phishing में हम क्या करते हैं, लेजिटिमेट वेबसाइट्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जीमेल है या आपका फेसबुक है, इंस्टा है, सो जहाँ पे भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने रहते हैं, यहाँ पे हमें एंट्री के लिए डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए हमें क्रेडेंशियल्स डालने रहते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस पेज का हम क्लोन क्रिएट करते हैं, एंड उस क्लोन को हम टारगेटेड को, जो भी हमारे टारगेट पर्सन रहते हैं उनको भेजते हैं। उस पर्सन को क्या लगता है कि ये एक लेजिटिमेट और एक ऑथोराइज्ड पेज है, हम उसका यूआरएल नहीं देखते, हम सीधा उसको सोचते हैं कि हमारा एक लेजिटिमेट पेज है, एंड हम लोग वहाँ पे अपना क्रेडेंशियल्स एंटर कर देते हैं। एंड क्या होता है, रिमोट सर्वर पे जो हैकर रहता है उसके रिमोट सर्वर पे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाता है। सो दैट इज अ फिशिंग। तो नॉर्मली आपने कभी भी ऑब्जर्व किया, कुछ भी पॉपअप आएगा एंड वहाँ पे आपको उस पेज को एक्सेस करने के लिए आपको ये लगेगा कि अगर आपको उस पेज को एक्सेस करना, यू हैव टू गिव योर ईमेल एंड पासवर्ड, एंड आप वहाँ जैसे क्रेडेंशियल्स भेजेंगे वो आपको जो हैकर रहेगा, जो अटैकर रहेगा, उसके रिमोट सर्वर पे वो सब क्रेडेंशियल्स चले जाएंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा स्पेयर फिशिंग। फिशिंग में हमारा टारगेट कोई भी हो सकता है, बट स्पेयर फिशिंग में हमारा टारगेट एक फिक्स पर्सन होता है, जो हमारा हमने सिलेक्ट किया होता है कि विक्टिम कौन होएगा। यहाँ पे वन पर्सन ही हमारा विक्टिम होता है, ओके, जिसके ऊपर हमें फिशिंग करना है या जिसको हमें टारगेट करना है। सो इट्स वेरी इफेक्टिव मेथड। यहाँ पे हम नॉट मोर देन वन बट एक ही पर्सन पे टारगेट करते हैं। So that is a spear. So let's move to the next one, is the mobile based social engineering. So in mobile based social engineering, what happened? So like we use the mobile devices. 4 type of social engineering on mobile based. First is the publishing a malicious app, then repacking the legitimate apps, then we create the fake security application and by using SMS. So in publishing a malicious app, like for example WhatsApp सब यूज़ करते हैं। सो जो हैकर्स है वो क्या करते हैं, लाइक जो पॉपुलर बहुत फेमस एप्लीकेशन रहेगा उसके बहुत सारे फीचर्स उसमें ऐड करेंगे जो कि नॉर्मल उसमें नहीं रहेंगे। सो पब्लिक और वो कोई भी प्ले स्टोर में उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। एंड जो पर्सन रहते हैं उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, देन वो क्या करते हैं, वो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, एंड जैसे वो डाउनलोड करते हैं आपके सब क्रेडेंशियल किसको चले जाते हैं, टू द अटैकर, जिसका काम क्या था आपका क्रेडेंशियल्स लेना। आप तो ऑथोराइज्ड वेब एप्लीकेशन समझ के आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब अच्छे फीचर्स लेने के चक्कर में, लेकिन आपके सिस्टम के क्रेडेंशियल्स उसमें थर्ड पर्सन को जो अटैक कर रहा है उसको जा रहे हैं। सो नेक्स्ट है रीपैकिंग ऑफ लेजिटिमेट एप्स। यहाँ पे क्या होता है, जो डेवलपर है वो क्या करता है, एप्लीकेशंस को डेवलप करता है,
ठीक है। एंड जो अटैकर रहता है वो क्या करता है, अपना जो मालवेयर है वो उसके साथ पैक करता है एंड कोई भी प्ले स्टोर पे अपलोड कर देता है। एंड व्हाट हैपन, यूजर रहते हैं वो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, जो उसके क्रेडेंशियल्स हैं वो एक अटैकर को पहुंच जाते हैं। तो नेक्स्ट इज द फेक सिक्योरिटी एप्लीकेशंस। सो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, देन एक कोई भी एंटीवायरस रहेगा, उसके साथ हम कोई भी मालवेयर को अटैच करेंगे एंड एंटीवायरसेस के साथ ही आप जो एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं उसमें क्या होगा, अगेन अटैकर के पास आपका क्रेडेंशियल्स जाएगा एंड उसके थ्रू आपको दैट अटैकर को आपके सिस्टम का एक्सेस मिलेगा। सो आप जो फेक सिक्योरिटी एप्लीकेशन के थ्रू आप टारगेट को एक्सेस दे रहे हैं। चीज़ है यूजिंग SMS। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि लाइक अटैकर क्या करता है कि वो एक मैसेज ड्रॉप करेगा लाइक ही इज़ फ्रॉम सो एंड सो बैंक, सो फॉर एनी हेल्प कॉल ऑन दिस नंबर। जो भी टारगेट पर्सन रहेगा XYZ, वो क्या करेगा, वो जब भी उसको कुछ इश्यूज रहेगा वो माइट भी उसको उसी नंबर पे कॉल करेगा, बिकॉज ही इज नॉट अवेयर, ही और शी इज नॉट अवेयर कि लाइक वो नंबर किसका है। तो जैसे ही वो कॉल करेगी तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग रहता है, तो वो जो पर्सन है अटैकर वो उसको पूछेगा उसके क्रेडेंशियल्स के बारे में, उसका कार्ड डिटेल एंड एवरीथिंग। वो पर्सन ऑब्वियसली उसको कुछ तो इश्यूज हुए हैं तभी उसने कॉल किया। इश्यूज को सॉल्व कराने के लिए वो उससे क्रेडेंशियल्स मांगेंगे एंड जैसे वो क्रेडेंशियल्स देंगे तो उसको उसका एक्सेस मिल गया। यहाँ पे वो ट्रैप क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट इज द काउंटर मेजर्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। इसके प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से फेसेस हैं, एक्जैक्टली व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग, लेकिन उन सबसे बचना कैसे है। ऑर्गेनाइजेशन, हम सब चीज से बच सकते हैं, कंप्यूटर में कुछ अटैक होएगा हम उससे भी बच सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग है उससे बचना मुश्किल है। ना तो कोई टूल अवेलेबल है, ना आप कोई ऐसा डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप सोशल इंजीनियरिंग से बच सकते हैं। बाकी कोई भी अटैक है उसमें आप कैसे भी बच जाएंगे, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग से कैसे बचेंगे, तो ये तो बहुत एक सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले तो एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिक्योरिटी पॉलिसी सेट करना पड़ेगा, जिसमें आप पॉलिसी में सेट करोगे आपको मीन्स कोई कॉल आता है तो आपको क्या शेयर करना है क्या नहीं है, जो कि आपको एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करेंगे। नेक्स्ट आता है श्रेडिंग। श्रेडिंग में क्या होता है कि हम जो ट्रैश है, इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द ट्रैश बिन्स में हमें क्या फॉलो करना चाहिए, लाइक अ श्रेडर यूज। नॉर्मली लाइक अ ह्यूमन नेचर क्या होता है, दे राइट, अगर मैंने यूजर आईडी या पासवर्ड कोई भी क्रिएट किया तो कभी कभी हम नोट कर लेते हैं डायरी पे, या इतनी आईडीज हैं सबके कि वो नोट कर लेंगे। तो एक तो वो एक लूप होल है। सो हमें क्या यूज करना चाहिए, श्रेडर्स यूज करने चाहिए, सो दैट हमारा इन्फॉर्मेशन किसी को मिले ही ना। एंड कंपनीज में ऑब्वियसली हम लोग को इतना अवेयर होना चाहिए कि वीक हालत में अपना आईडी और पासवर्ड किसी को भी नहीं देना, कोई भी लिंक, क्योंकि फिशिंग में हम क्या करते हैं, हम फिशिंग लिंक कुछ भेजते हैं। तो आप एक मेक श्योर कर लो कि आपको जो भी लिंक ओपन करते हैं ना, मेक श्योर करो कभी लिंक को देखो कि वो वैलिड लिंक है। कभी कभी क्या होता है हम कोई भी लिंक ऐसे भी ओपन कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जीमेल है तो I या M या पूरा लिंक देखिए कि आप उसको कैसे ओपन कर रहे हैं, या उसको ओपन करने से पहले उसमें देखो कि उसमें जो सब करेक्टर्स है वो सब बराबर हैं। सो एक थोड़ा सा टाइम लगता है 5 मिनट्स, लेकिन उसी 5 मिनट्स में अगर आप देखेंगे कि आप क्या लिंक ओपन कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर करो आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, क्या क्रेडेंशियल्स डाल रहे हैं, तो ये आप एक मेक श्योर कीजिए। ओके, सो इवन आप नेटक्राफ्ट यूज कर सकते हैं, अपने ब्राउजर में रखिए, आपको पता चल जाएगा कौन सी वेबसाइट है जो फिशिंग वेबसाइट है, या कौन सा ऐसा मेल है जो फिशी है, तो आपको बहुत ईजी होएगा। वो तो आपको इजीली अवेलेबल है, वो फ्री भी है। तो इन सबको यूज करके आप सोशल इंजीनियरिंग से बच सकते हैं। तो आई होप विद द सोशल इंजीनियरिंग